हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। जैसा कि हम आपको जो है फाइलम दैट इज कॉर्डेटा पर जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेटा क्या होता है उसके बारे में फिर मैंने आपको बताया कि जो फाइलम कॉर्डेटा जो है, कॉर्डा मीन्स दैट इज ए समहाट रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज देयर। वो स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर जिसमें एक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर बनती है और वो नोटोकॉर्ड जिसको आपने कहा है वो मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। वो दैट स्ट्रक्चर जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होगा, दैट स्ट्रक्चर अगर वो वेदर इट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज और इन एडल्ट स्टेज, अगर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तब हम उसको आपने कॉर्डेटा टर्म यूज किया हुआ है। तो उस बेस पर कॉर्डेट जो है उसके जनरल फीचर की नॉन कॉर्डेट से किस पॉइंट पर डिफर कर रहे हैं वो उसको हमने आपके साथ डिटेल में जो है ना शेयर किया हुआ है। तो अगर हम नॉन कॉर्डेट से इस कॉर्डेट को जो है डिस्टिंग्विश कर दें तो मेजर थ्री जो जिसको हम बेसिक यूनिट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज वन इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अदर इज जो है दैट इज डोर्सल ट्यूबुलर होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो है डोर्सल पर प्रेजेंट होता है। और थर्ड जो है फेरेंजियल गिल स्लिप्ट जो आगे जो है किसी किसी एनिमल्स में वो परसिस्ट रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, बट इन ड्यू कोर्सेज सभी में कुछ रिप्लेस हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन में, जो हम डिटेल स्टडी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी टॉट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कि ये जो कॉर्डेटा है उसके अदरवाइज अगर हम ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर देखते हैं तो अर्लियर जो है दिस कॉर्डेटा जिसको आपने फाइलम का स्टेटस दिया है इसमें आपका जो है दैट इज हेमी, then it is euro, then it is cephalo, and it is hemi eurocephalo। ये जो है जो करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज एंड वर्टिब्रेटा, ये जो है इन तीनों को ग्रुप को जो है दैट भी प्रोटोकॉर्डेट का स्टेटस दिया था, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट का। और जिसमें कि ये जो हेमिकॉर्डेट जो है ये करेक्टर को इसमें से निकाल के इसको इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट जो है स्टेटस जो है जिसको कि आपने फाइलम का स्टेटस दे दिया, फाइलम का स्टेटस दिया, इसका मतलब यह है कि अगर हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं तो इसमें सबसे जो है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के बीच में हेमिकॉर्डेट आ गया। हेमिकॉर्डेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने आपको बताया था कि इसमें जो एनिमल्स नो डाउट दे आर दैट इज इन बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड द कॉर्डेट, क्योंकि जो कॉर्डेट के कैरेक्टर जो है इसमें सम भाट सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये जो है इसमें इसका अगर हम फाइलोजेनेटिक की स्टेज देखते हैं इसमें कि ये जो हेमिकॉर्डेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेलेनोग्लोसिस, वो बेलेनोग्लोसिस का एक लार्वा होता है जिसको जो है उस टॉर्नेरिया जो लार्वा है, और मैंने बताया कि इकानोडर्मेटा का लार्वा जो है दैट इज बाइपेनेरिया लार्वा, ये लार्वा दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं। तो इससे ऐसा कंक्लूजन निकाला गया कि ये एंसेस्टर जो है इसके कॉमन है, मींस नॉन कॉर्डेट है, लेकिन इन क्या कारण है जिसकी वजह से ये इनकी एफिनिटी टुवर्ड्स द कॉर्डेट की भी तरफ जा रही है, तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट रख दिया दैट इज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में हेमी का जो नोमेनक्लेचर निकल रहा है हाफ, मतलब दे आर नॉट ए ट्रू कॉर्डेट बट दे आर लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट। अदर वर्ड्स वी मे आल्सो से व्हाटएवर द फॉर्म ऑफ कॉर्डिनेट, कॉर्डिनेट्स की जो भी हम लाइफ डिफरेंट वेरियस फॉर्म में जो है लाइफ देख रहे हैं, नो डाउट दे डिराइव फ्रॉम इट्स एंसेस्टर, दे आर दैट इज द नॉन कॉर्डेट। उस नॉन कॉर्डेट से ही ये कॉर्डेट का ओरिजिन जो हुआ है, जिसमें कि इस कॉर्डेट में जो सबसे यूनिक अगर सिंगल कैरेक्टर अगर आपसे समबडी आस्क यू कि ये इसका, तो दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन किससे बनता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होगी। अब ये नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेस पर कि ये कहां पर बॉडी whether it is present in embryonic stage or it is present in adult stage is there, so on the basis of that is the location के बेस पर ये नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट है, तो इसके जो है दे हैव डिवाइडेड इनटू मींस थ्री जो है इसके सब फाइलम, मतलब कॉर्डेट का जो थ्री सब फाइलम जो
स्टेटस बनाए हुए हैं, किस बेस पर बनाए हैं कि इसमें लोकेशन जो है, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि ये जो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, whatever the status is concerned, that is सब फाइलम, ये सब फाइलम का स्टेटस जो है किस बेस पर बनाया गया, ये बनाया गया कि जो सबसे यूनिक करेक्टर है नोटोकॉर्ड का, वो नोटोकॉर्ड का जो यूनिक करेक्टर है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहां पर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इज देयर, तो इस लोकेशन के बेस पर सबसे पहले आया था यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब निकाला था टेल, और जिसमें कि वो नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है वो एडल्ट में ना होकर के किसमें होती है, टेल में होती है, और किसमें होती है, लार्वा के टेल में होती है। तो जब वो लार्वा के एक्चुअली टेल में होती है तो उसका स्टेटस दे दिया यूरोकॉर्डेटा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये निकला कि इस ग्रुप में जो यूरोकॉर्डेटा है कि वेयर द लार्वा इज मोर एडवांस, इसका मतलब नोटोकॉर्ड करेक्टर शो कर रहा है किसमें, लार्वल स्टेज में, और एडल्ट में जब वो आता है तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है। इट मींस द लार्वा इज मोर एडवांस देन इट्स दैट इज द एडल्ट। तो इसलिए वहां पर एक स्पेशल टर्म यूज किया था, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो आप देखते हैं कि उसको हमने यूरोकॉर्डेटा का स्टेटस जो है वो जिसमें कि लार्वल स्टेज इट इज मोर एडवांस देन इट्स एडल्ट वन इज देयर। तो इसके बाद फिर हम सिफेलोकॉर्डेटा पर आए थे। तो सिफेलोकॉर्डेटा का हमने जो है आपको बताया था कि इसमें जो नोटोकॉर्ड जो है विच इज यूनिक कैरेक्टर, तो वो टेल से लेकर के अप टू हेड रीजन तक जाता है। तो सिफेलिक मींस हेड, तो दिस इज सिफेलोकॉर्डेटा। आपने बना दिया कि भाई इसमें जो है जो स्टेटस है, लोकेशन जो है वो है दैट इज टेल से लेकर, तो मतलब होल पूरी बॉडी में, इसकी सेंट्रल एक्सिस बॉडी में टेल से लेकर के हेड तक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिफेलोकॉर्डेटा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियोक्सस, जिसको आपने ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम भी टर्म यूज किया है, क्योंकि बॉडी इसकी ऑलमोस्ट ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इसका स्पेसिफिक नेम ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम टर्म दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट एज वेल एज सब मेंबर जो है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट जो है वो करते हैं क्या, लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो इसका यूरोकॉर्डेटा में दे आर हर्माफ्रोडाइट, यहाँ पर आकर के सिफेलोकॉर्डेटा में क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, और वो मेल और फीमेल जो है दो दैट इज मॉर्फोलॉजिकली दे आर वेरी मच लाइक, बट दे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वहां पर नहीं नजर आता है, लेकिन उसमें जो है मेल और फीमेल अलग अलग है। तो जब उनका ब्रीडिंग पीरियड रहता है तो वो रेस्पेक्टिव गैमेट्स वाटर में जो है रिलीज कर देते हैं। इट मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इज देयर इन द वाटर, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, देन द डेवलपमेंट गोइंग ऑन इज देयर। अब थर्ड ग्रुप जिसको हम डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक ये फाइलम जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो एक्चुअली दिस वर्टिब्रेटा जो नॉमेनक्लेचर कैसे और कहां से आया है, तो ये जो नोटोकॉर्ड जो इसमें एक सिंगल स्ट्रिप थी, ये नोटोकॉर्ड की जो सिंगल स्ट्रिप थी, ये जो है छोटे छोटे किसमें बन गई, ये जो है छोटे छोटे वर्टिब्री कॉलम में बना दी। कहने का मतलब इसका जो रिप्लेस हुआ, ये जो रिप्लेस हुआ उसका वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम में बना करके तो सिंगल को हम कहते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जो है इट इज सिंगल फॉर्म है, और वर्टिब्री RAE मतलब वर्टिब्री ये जो है प्लूरल टर्म है, और ये जो प्लूरल टर्म जो है ये बना देते हैं बैकबोन। अल्टीमेटली जो है ये बनाएंगे जाकर के बैकबोन, और ये बैकबोन जो है ये एंड सर्किल्ड होती है ओवर द नर्व कॉर्ड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये इस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, तो वर्टिब्रेटा में कि जो नोटोकॉर्ड जो प्रिमिटिव फॉर्म में जो जिनको हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट भी कहा हुआ है, उसमें तो एक सिंगल स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वर्टिब्रेट में आकर के ये रिप्लेस हो जाते हैं छोटे छोटे मनके में, जिसको सिंगुलर भी टर्म यूज द वर्टिब्रा, और कलेक्टिवली भी यूज द टर्म इज वर्टिब्री। कौन से एनिमल में कितने वर्टिब्रे होंगे वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ दैट इज द स्पीसीज इज देयर। तो उसका ह्यूमन बीइंग का डिटेल है जो जिसको हम एंडोस्केलेटन में आपके साथ जो है ना डिस्कस करेंगे। और जितने भी वर्टिब्रेटा ग्रुप जो है
तो इसमें सभी में एंडोस्केलेटन होता है, जो कि हमारे वाइटल जो डिफरेंट ऑर्गन है उनके प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज होता है। तो वर्टिब्रेटा का मतलब हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इन विच वर्टिब्रेटा दैट ग्रुप विच दैट इज हैविंग दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम कॉमनली नॉन एज बैकबोन बनाते हैं। ये इसका क्या हो गया, डिवीजन कह सकते हैं। ये इसका वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, ये इस बात से कि जो एनिमल जिनमें की रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं बैकबोन जो है प्रेजेंट होती है और उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो होती है दैट इज वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ते हैं, किस टाइप के वर्टिब्री हैं और उसका थोड़ा सा जब हम लोग डिटेल में आपको पढ़ाएंगे एंडोस्केलेटन में, वहां पर हम डिफरेंट टाइप के वर्टिब्री होते हैं, प्रोसीलस, ओपिस्थोलोसीलस, एम्फीसीलस, एसीलस, तो हेट्रोसीलस वगैरह वो हम डिटेल में थोड़ा सा हाईलाइट देंगे। यहाँ पर जो केवल ये समझ लीजिएगा। तो इसके हम पहले आप आते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो ये जो है जैसा कि हमने बताया इसके मेंबर जो है ज्यादातर सभी जो ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। इस ग्रुप में आने के लिए सबसे ये जो नोटो टर्म हमने टर्म जो स्पेसिफिक टर्म जो आपके साथ कोड कर रहा हूं कि नोटोकॉड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इस ग्रुप में जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट नोटोकॉड जो स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। लेटर ऑन दिस इज व्हेन इट इज अज्यूमिंग इट एडल्ट स्टेज, तो उसमें ये रिप्लेस हो जाती है बाय दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ द वर्टिब्री दैट इज कॉल्ड दैट इज द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। ये इसका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब जो है काफी जो है प्रोमिनेंट जो है यूज होती है। तो इस प्रो और नीट के लिए स्पेसिफिकली ये आप लोगों का आईक्यू देखने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। तो एक स्टेटमेंट है, इसको आप एज सच यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो यहां पर आप देखते हैं कि जो हमने कॉर्डेटा का टर्म यूज किया था और उसके सब फाइलम बनाए थे, दैट इज वो सब फाइलम जो है दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड दैट इज द वर्टिब्रेटा। तो जितने भी नॉट जो कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज नोटोकॉड, ये इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहां से आपको जो है ना क्वेश्चन जो है इन वन वे और अदर वे आपसे राइट आंसर पूछा जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि सभी ऑल कॉर्डेट्स जो है ऑल वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट है, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। लेटर ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्टिब्रल कॉलम व्हिच इज कॉमनली नोन एज बैकबोन कहते हैं। अब आप दूसरा जो है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। अब यहां पर दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल सभी वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट हैं लेकिन सभी जो है कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट नहीं है। तो यहां पर सबसे आपका जो माइंड जो है उधर जाना चाहिए कि जो हमने प्रोटोकॉर्डेट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ दैट इज द कॉर्डेट, जो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यूरोकॉर्डेटा एंड दैट इज द सेफेलोकॉर्डेटा। इवन इंक्लूड करना चाहें तो हेमिकॉर्डेट भी आप टर्म यूज कर लो। ये ऑल द थ्री जो सब फाइलम्स जो है या वो स्टेटस है फाइलम का, ये कोई भी इसमें वर्टिब्री कॉलम नहीं बनते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट दैट इसका मतलब ये है जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स जो हैं दो दे आर कॉर्डेट बट दे आर नॉट, दैट इज दे और ऑल जो है वो कॉर्डेट है बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट, लेकिन ऑल द वर्टिब्रेट्स हैं दे आर द कॉर्डेट। ये आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर। इसके बाद इसमें आप देखते हैं कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। उस जनरल फीचर में अदर देन जो भी आपने यूनिक पढ़े हैं कि एक तो ये नोटोकॉड हो गया, दूसरा आपने फेरेंजियल ग्लिसरिड्स था, दो था डोर्सल ट्यूबुलर होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। ये तो वो डिस्टिंग्विश और यूनिक फीचर में आते हैं। इसके अदर देन भी अगर हार्ट की पोजीशन आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो जितने भी ये बिसाइड्स दैट इज दीज बेसिक कैरेक्टर्स यूनिक कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव दैट इज द वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स आर देयर। अगर हम हार्ट की पोजीशन देखते हैं तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें हार्ट जो है आप देखते हैं कि ये वेंट्रल साइड पर होता है और जितने भी
नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। इफ दैट इज सपोज कीजिए इंसेक्टा में अगर हम कॉकरोच का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पर या किसी भी ग्रुप में अगर हार्ट की पोजीशन जो है, तो हार्ट जो है वो डोर्सली लोकेटेड होता है, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, हाई कॉर्डेट्स होते हैं, उसमें जो है हार्ट जो है दैट इज ऑलवेज दैट इज वेंट्रल साइड होता है, और इसमें जो हार्ट बीट होता है दैट इज बाय स्पेशल मसल्स आर देयर। तो मस्कुलर जो हार्ट इज देयर, अगर हम हार्ट को सीधा सीधा कट कर देखते हैं तो उसमें जो है सम चैम्बर्स जो है जिनको हम एट्रियम और एट्रिया वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर वो चैम्बर जो है किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में इनकम्प्लीट हो रहे हैं, किसी में कंप्लीट हो रहे हैं, वो हम आपको आगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी टॉट अकॉर्डिंगली देयर। आफ्टर दैट दैट इज इसमें जो सर्कुलेशन आप देखते हैं कि नैरो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो दैट इज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी आपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सीलोम वगैरह सब कुछ वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सभी कुछ इसमें देख। किडनी कहां पर, एक और किडनी जो है वेदर, ये तो करेक्टरिस्टिक फीचर है। किडनी जो है जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उसमें जो अनवांटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो किडनी जो है दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इस किडनी जो है वो एक तो जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करती है, दूसरा वो मेंटेन रखती है कि बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन जो है, वाटर कितना चाहिए, एक्सेस में है तो बाहर करेगी, कम है तो उसको रिटर्न करेगी। किडनी का दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर किडनी जो है दैट इज यूज फॉर टू एक्सक्रीट आउट that is excretory product along with that is some return osmoregulation process। इसके बाद यहाँ पर किडनी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन किडनी का इसमें टाइप्स होंगे, जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी, ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी, दैट इज तो प्रोनेफ्रिक, ओपिस्टोनेफ्रिक, दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी। ये जब हम आपको फिजियोलॉजी में चलेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ाएंगे। सो द किडनी प्ले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। उसके बाद इस ग्रुप में आने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि एक जगह से दूसरी जगह ये जो मूवमेंट करते हैं, इस तो एनिमल में लेटरल साइड पर जो है ना, आइदर दे आर प्रेजेंट द फिन्स और दे आर प्रेजेंट इन अपेंडिजेस, मतलब 2 पेयर्स लिम्स और फिन्स। ये जो है एक जगह से दूसरे, लोकोमोशन में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है, और डिफरेंट अदर देन दिस लोकोमोशन में भी यूज होते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हम लोगों की ये जो 4 लिम्स हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू आर्म्स देयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस आर कंसर्न्ड इज देयर। तो यहाँ पर ज्यादातर नॉर्मल केसेस में ये जो है टेट्रापोडा, इसमें 2 पेयर्स लिम्स, और वो लिम्स जो है जिनको या तो 2 पेयर्स लिम्स होंगे या फिन्स होंगे, तो आप देखते हैं फिन्स रिलेटेड टू फिशेस आर कंसर्न्ड इज देयर, और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स में ये लेटरल साइड पर अपेंडिजेस होते हैं। ये भी इसका एक यूनिक फीचर्स है, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, कि उस नर्वस सिस्टम में एक इलोंगेटेड, अर्लियर में इलोंगेटेड ट्यूब बनती है, और आगे जाकर के एंटीरियर साइड में वो ट्यूब जो है वो बल्बस लाइक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड जो सिंपल सा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, आगे जाकर के दैट इज बाइफरकेटेड, डिवाइडेड इनटू ब्रेन, एंसेफेलॉन एंड अदर इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है दैट इज ब्रेन में जो प्रोटेक्शन होगा वो दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम इज देयर। तो इवन इस क्रेनियम के बेसिस हम इस ग्रुप को जो है क्रेनियम के बेस पर भी डिवाइड कर देते हैं कि एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा का मतलब वेयर देयर इज नो एंकेज ऑफ दैट इज द क्रेनियम इज देयर, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होगी, जिसमें ब्रेन होगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है आप देखते हैं कि ब्रेन जो कैप होगी उसको हम कहेंगे क्रेनियम, और वो क्रेनियम जो है ह्यूमन बीइंग के केसेस में हम आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे, तो वहां पर आप डिटेल में चलेंगे। यहाँ पर जो हम आप पढ़ रहे हैं दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिजीज, क्योंकि सिस्टमैटिक स्टडी है, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जो बेसिक कैरेक्टर्स का नॉमेनक्लेचर कहां से आया, तो इस तरीके से आपका वर्टिब्रेटा मुझे लगता है नाउ इट्स क्लियर इज देयर। अब इस वर्टिब्रेटा को हम एक शॉर्ट ऑफ टाइम में पीरियड में अगर हम लोग इसकी स्टडी करना चाहें तो कैसे करेंगे। इस वर्टिब्रेटा के हमने 2 डिवीजन किए, हमने का मतलब जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं इसके 2 डिवीजन किए। अब वो 2 डिवीजन किस बेस पर किए हैं, तो जो भी एनिमल जो है माउथ है, उस माउथ में जो आप देखते हैं कि हम लोगों का जाज प्रेजेंट, कहने का मतलब ऐसा ग्रुप जिनमें जा प्रेजेंट है, और दूसरा ऐसा ग्रुप जिनमें जॉज नहीं है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ सब ठीक है, कंप्लीट है, दैट इज प्रेजेंट इज देयर, लेकिन वहां पर खाने के लिए जो है वो माउथ जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इज देयर, जिसमें जॉज हैं, उसको आपने कहा ग्नाथोस्टोमेटा।
और जिसमें जॉ नहीं है, एक अपर्चर है, थ्रू अपर्चर के थ्रू जाता होगा, तो उसको कहेंगे एग्नाथा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक फीचर वेदर द जॉस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउथ, उसमें जॉ प्रेजेंट है तब आपने उसको टर्म यूज किया है दैट इज ए, नहीं प्रेजेंट है तब उसको टर्म यूज किया है एग्नाथा। यहाँ पर ए का मतलब जो है, यहाँ पर टर्म हम ले लेते हैं, ए का मतलब एब्सेंट से है, ग्नाथा का मतलब जा है, और इसको हम एक टर्म और ये यूज कर देते हैं ए ग्नाथोस्टोमेटा। स्टोमा का मतलब अपर्चर होता है, इट इज रिलेटेड टू माउथ, फॉलोड बाय ए जो है दैट इज एब्सेंट। इसका मतलब इसमें कोई अपर्चर है, अपर्चर है लेकिन इसमें जो है जॉज नहीं बनते हैं, केवल सिंबल इनटेक ऑफ द फूड लेते हैं। तो इस टाइप के ग्रुप को हम कहते हैं एग्नाथा और दैट इज द एग्नाथोस्टोमेटा। और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना है तो हम कह देते हैं विदाउट जॉज। इसका मतलब इस ग्रुप में जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आकर के यही ग्रुप जिसमें कि जॉज आर लैकिंग, जॉज आर एब्सेंट, उस ग्रुप को आप एग्नाथा और एग्नाथोस्टोमेटा कहेंगे विदाउट जो है जाज है। क्लियर? इसमें 4-5 क्लासेस हैं जिसमें एक ही क्लास जिसके मेंबर जो है वो मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस इज एक ही मेंबर जो है दैट इज नोन एज, क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। इस साइक्लोस्टोमेटा को हम साइकिल प्रीफिक्स लगाया हुआ साइकिल, इसका मतलब ये है कि इसमें जो माउथ है वो सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म में माउथ होता है और उसकी बॉडी जो है इस तरीके से बनती है, और ये हम आपको जो है ना डिटेल में पढ़ाएंगे चल के। यहाँ पर जो है डिटेल में इसमें साइक्लो का मतलब सर्कल हो गया, स्टोमेटा का मतलब माउथ हो गया। इसका मतलब ये एनिमल जो है वेयर देयर इज नो जार प्रेजेंट इज देयर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास है जिसका कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा कि इसमें सर्कुलर फॉर्म में माउथ होता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन जिसका डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि आप वर्टिब्रेटा को किस टाइप से स्टडी करेंगे। तो इसका एक ग्रुप ये है कि जिसमें जॉज इज लैकिंग देयर। दूसरा ग्रुप ये आता है कि इसमें ग्नाथा, जिसको में जॉज आर प्रेजेंट, इसको कहते हैं ग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा। और कहने का मतलब इस ग्रुप में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें कि जॉज जो है, जो अपर जा, लोअर जा वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इनटेक ऑफ फूड वगैरह लेने के लिए ये जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे ग्नाथा और दैट इज द ग्नाथोस्टोमेटा। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की दे आर हैविंग दैट इज द जाज आर देयर। I think it is whatever that is the division that you have performed in two division जो है दो हुआ on the basis of jaw, on the basis of jaw जिसमें एक ग्नाथा और that is the ग्नाथा। अब ग्नाथा वाला ग्रुप जो है इसके मेंबर काफी कम भी होंगे कंपेरेटिव टू दिस ग्रुप इज देयर। ये फ्रेश वाटर और मेराइन फॉर्म में ही होते हैं जिसको हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर फिर ये जो डिवीजन जो है इसके 2 सुपर क्लास उन्होंने बनाए हैं। सुपर क्लास जो है आप देखते हैं कि जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज कैटेगरीज में आपके साथ डिस्कशन हुआ है उसमें मैंने आपसे ये बोला है कि ये जो है इनके जितने भी टैक्सोनॉमिकल हियरार्चीज में उसमें सब और सुपर ये 2 टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 सुपर क्लास का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब डिवीजन जो है ग्नाथा में दैट इज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 दैट इज सुपर क्लासेस एंड 1 सुपर क्लास दैट इज नोन एज पाइसिस। पाइसिस का मतलब क्या ले रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज पाइसिस? पिसिकल्चर इक्थायोलॉजी, जिसमें वो ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस दैट इज नोन एज पाइसिस की जो हम जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं इक्थायोलॉजी। और इस इक्थायो में पाइसिस जो है इसका मतलब इसमें लोको, अब ये ग्रुप जो पाइसिस बनाया हुआ है और दूसरा ग्रुप है टेट्रापोडा, इनका नॉमेनक्लेचर आप देखते हैं कैसे क्यों किया गया। तो इस ग्रुप में जो पाइसिस जिनको हम फिशेस कहेंगे, ये जो फिशेस जो है इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, ये जो फिशेस जो है जिसमें कि मूवमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या लिया गया है, ये जो सुपर क्लास जो है जिसको हम यहाँ पर 2 डिवीजन बनाए, पाइसिस एंड अदर इज टेट्रापोडा। जो पाइसिस वाला ग्रुप है इसमें वो एनिमल्स आते हैं और वो एनिमल्स आते हैं जिसमें कि लोकोमोशन के लिए मतलब जो सुपर क्लासेस जो है दैट इज बेस्ड ऑन दैट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर ये सुपर क्लास किस बेस पर बनाया है? दैट इज बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर जो है सुपर क्लास बनाया गया। ये आपने थोड़ा सा समझना है। ये जो सुपर क्लास जो है पाइसिस और अदर इज टेट्रापोडा, इसका नॉमिनली केचर आया है कि ऐसा ग्रुप पाइसिस दैट इज कॉमनली स्टडी करते हैं फिशेस की, जिसमें कि वो लोकोमोटरी डिवाइस जो होती है उसमें फिन्स होते हैं। अब फिन्स जहां भी होंगे
वेदर दे आर डोर्सल है, वेंट्रल है, लेटरल है, कॉर्डल है। ये जो फिशेस होते हैं वो मूवमेंट के लिए जो है और बायोंसी के लिए जो भी यहाँ पर यूज करेंगे। इस ग्रुप में आने वाले वो एनिमल्स जो हैं जिसमें कि फिश प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल टाइप ऑफ दैट इज फिशेस। अब यहाँ फिशेस के भी दो कैटेगरी बना दी। एक तो वैसी ऐसी फिशेस हैं जिसमें कि उनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो वहां पर एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस इसमें कार्टिलेज की स्टडी करते हैं। तो ऑल द स्केलेटन जो है इनका एंडोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो वो कार्टिलेजिनस फिशेस जिसको टेक्निकली हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिसिस। A class of that is this Pisces is one class, मतलब सुपर क्लास Pisces has been divided into टू जो है क्लासेस में डिवाइड हुआ, जिसका एक ग्रुप का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस क्यों नाम आया कि एक ब्रांच है साइंस की, दिस इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी, इसमें कार्टिलेज की स्टडी करते हैं और वो जो इसमें एंडोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो दैट्स व्हाई कॉन्ड्रिक्थिस इट इज कॉमनली नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस फिशेस की डिटेल स्टडी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम आपको सामने डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर केवल ओवरव्यू है। दूसरी जो है एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कि एंडोस्केलेटन जो है वो कैसा बना होता है, बोन का बना होता है। तो एक बोन की स्टडी को कहते हैं दैट इज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और बोन की स्टडी जो है ऑस्टियोलॉजी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है दैट इज ओसिन। ऑन द अदर हैंड कार्टिलेज में थी दैट इज कॉन्ड्रिन। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पर जो इसका एंडोस्केलेटन बनता है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोन। इसका मतलब इसमें बोन जो है हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम कार्टिलेज इज देयर कि इसमें जो इसमें प्रोटीन जो है वो ओसिन होती है। तो उसी से यहाँ से ड्राइव करके उस ग्रुप का नाम आया ऑस्टिक मींस ऑस्टियोलॉजी, एक ब्रांच साइंस दैट इज ऑस्टियोलॉजी। ये जो ऑस्टियोलॉजी है वो बोन की स्टडी करते हैं, बोन की स्टडी कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो उसी और उसमें एक प्रोटीन होगी उसको हम कहेंगे ओसिन। ये जो है उसी से ये नाम ड्राइव हुआ है दैट इज ऑस्टिक्थिसिस। इसका मतलब दोज टाइप ऑफ द फिशेस हु हैव दैट इज द एंडोस्केलेटन व्हिच इज मेनली मेड अप ऑफ दैट इज द बोन। तो इसको ये हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे बोनी फिशेस। इस ग्रुप में जो भी फिशेस हैं आपके सिलेबस में दैट विल बी discussed in our lecture where that is it related to next lecture में जहां भी इसका आपको डील किया जाएगा वहां पर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो इसका मतलब Pisces जो है इट इज ए सुपर क्लास, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू two classes is there, one is Chondrichthysis and other is Ostrichthysis which are commonly known as cartilaginous fishes and the bony fishes respectively is concerned is there। ठीक है भाई, यहां तक आपका मुझे लगता है नाउ यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड इज देयर। सेकंड जो है दैट इज दूसरा जो है इसका जो सुपर क्लास है जिसको टेट्रापोडा कहा है। टेट्रापोडा यहाँ इसका मीनिंग बता देते हैं, बहुत से लोग जो है क्रैमिंग करते हैं क्या मतलब निकलता है। यहाँ टेट्रा का मतलब 4 होता है, टेट्रा मीन्स दैट इज 4 और यहाँ पर पोडा का मतलब हो गया फुट। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जिसमें कि कोई भी एनिमल्स इस ग्रुप को बिलोंग करने वाला जिसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगी। क्या होंगी? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगी। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होने की वजह से ठीक है दो दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। तो वहां पर उनका क्या फंक्शन है, फोर लिम्ब का क्या फंक्शन है, पोस्टीरियर लिम्ब का क्या फंक्शन है, वो तो हम आप जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 पेयर्स लिम्स व्हिच आर प्रेजेंट लेटरली साइड, anterior and one is posterior is there. So 2 pairs are limbs by which the animals move from one place to other is there, for their need is there, for their defense is there, for their offense is there। कहने का मतलब 2 pairs of limbs they are present is there। ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे टेट्रापोडा। ये जो टेट्रापोडा जो है अब आप देखते हैं ये दिस इज सुपर क्लास इज देयर। ये सुपर क्लास जिसको हम टेट्रापोडा कहेंगे, इसके फर्दर जो है उन्होंने 4 मेजर डिवीजन बनाए हैं जिनको हम क्लासेस का स्टेटस देते हैं। कौन से क्लासेस हैं? तो कहने का मतलब ये जो टेट्रापोडा है सुपर क्लास जिसको आपने कहा हुआ है, इस सुपर क्लास में फर्स्ट आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में आप देखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय राना टिग्रीना और फ्रॉग जिसको कहेंगे। एम्फीबिया इसका नाम क्यों डाला गया है कि ये एनिमल सबसे पहले जो अगर आपसे ये देखा जाए कि जिस वो एनिमल हु एवर दैट इज द फर्स्ट कॉर्डेट हु विजिटेड ऑन लैंड इज देयर, टेरेस्ट्रियल इन नेचर इज देयर। तो सबसे पहले विजिट करने वाले आप देखते हैं एम्फीबियंस थे। No doubt they derived from the ancestor of the bony fishes is there। कहां से कैसे आए हैं? कहने का मतलब first the terrestrial animals who visited on land is that is the amphibians is there। So that's why the class is amphibia is there। Second जो है
ऐसा ग्रुप आया जिसको हम रेप्टिलिया कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका एमपी का मतलब तो ये था कि ये एमपी का मतलब 2 हुआ। इसका जो हैबिटाट है वाटर है एज वेल एज, वो चाहे वो लिटिल वेट के लिए जो है लैंड पर आए हो, लेकिन ये दोनों जगह आते थे, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर उन्होंने दे दिया एम्फीबिया। इसमें उसके बाद जो है टेरेस्ट्रिया वाला ग्रुप जो है, ये ऐसा एक ग्रुप है जो कि जिसने अपना कंप्लीट होल लाइफ जो है वो कंप्लीट किया है ऑन दैट इज लैंड पर। और इसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस एनिमल में जो है अपनी बॉडी को कैसे चलाते थे, ये क्रीपिंग करके चलाते थे। तो रेप्टिलिया एक ग्रुप है, दे आर कॉमनली नोन एज क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, दैट इज आपके क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये सभी स्टडी में आएंगे, तो हम उसका डिटेल जो सिलेबस में होगा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो है एबी ज्यादा ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स आर देयर। इस बर्ड्स में स्टडी में आप देखते हैं कि जिसके जो 4 लिम्स है दे मॉडिफाई, दैट इज द विंग्स आर देयर। तो इस ग्रुप में वो एनिमल आएंगे कि जिसमें विंग्स प्रेजेंट होंगे, वेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और नॉट। जरूरी नहीं कि सभी विंग्स जो है वो फ्लाइट में ही यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कि विंग में विंग प्रेजेंट होंगे, मतलब 4 जो लिम्स जो है दे मॉडिफाइड इनटू विंग्स। विंग्स क्या फंक्शन करेंगी, वो फ्लाई के लिए करेंगी या अदर के लिए करेंगी। तो इस ग्रुप में स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ऑर्निथोलॉजी जो है ब्रांच है दैट इज देयर। तो जब ये क्लास आएगा तो इसको डिटेल में एलोबोरेट करेंगे। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज देयर व्हिच इज वेरी मच डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट ग्रुप दैट इज नोन एज मैमेलिया। एक मैमेलिया का नॉमेनक्लेचर कैसे आया, इस मैमेलिया में नॉमेनक्लेचर नाम कैसे आया, क्यों आया कि बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर जो है कि इसमें भी जो यूनिसेक्सुअल जो है आप देखते हैं इन हर एक में जो है शब्द है डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। तो इसमें जो मदर होती है वो मदर में जो है आपने इन्फेंट्स को जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मैमेलिया ग्रुप इज देयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मैमेलिया का। मेमोरी ग्लैंड्स आर दे आर वेल डेवलप्ड फॉर फीड देयर, that is offspring or babies are considered is there, new ones are there। तो इस टाइप से ये हमने आपको इसको क्लासिफिकेशन जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। अब हम आपको 1 बाय 1 करके जो है आपको हम हमारा सक्सेसिव जो हमारा लेक्चर होगा वो इसकी हम आपको थोड़ा सा इन सिलेबस में जो आपका सिलेबस रिकमेंडेड है उसी सिलेबस से रह करके और उसके इधर उधर आपके सामने वी विल डिस्कस इन डिटेल 1 by 1 is there। So in next lecture we will discuss about this super class जो है आप डिवीजन जो है एक नाता पर, जिसका एक छोटा सा एक लेक्चर होगा जिसमें कि हम इस बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू all of you। Please if you think my this contribution is beneficial to you all is there, kindly इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू टू यू ऑल प्लीज।